बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद करती हूँ हैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज हम ताकत का ख़जाना लाए हैं जितना ज़बरदस्त, इसे खाते ही आपके ताकत भी वापस और खून भी बनना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ हम सेब का लाए हैं जी मुरब्बा, और बहुत मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। तो इसे बनाने के लिए हमने 1 किलो ले लिए हैं जी सेब। सेब हमने कच्चे लिए हैं, पका हुआ सेब नहीं लेना, आपने कच्चा सेब लेना है। ये वाला जो ग्रीन कलर येलो कलर का होता है वो आपने लेना है। आपने दूसरा सेब रेड हुआ नहीं लेना। तो 1 किलो ले लिया, इसको मैंने 2 से 3 पानी अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हम इसका छिलका उतारेंगे। छिलका उतारने का तरीका भी बता देती हूँ। अगर इसके अंदर कोई थोड़ा सा दाग वगैरह लगा हुआ है तो आपको वो हटाना पड़ेगा। कोशिश कीजिए कि दाग वाले ना हो, साफ़ ही प्लेन हो। तो अगर है तो थोड़ा-सा उसको हटा दें। यहाँ ऊपर से मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी डंडी हमने बिल्कुल भी नहीं निकालनी, वो इसके साथ ही होनी चाहिए। तो मैं डंडी के पास-पास ही इस तरह से चक्कर लगा के गोल सा घुमा के इसका पीस मैंने हटा दिया। जहाँ देखिए जी हमारी डंडी बिल्कुल ठीक है, वैसे की वैसे ही है। तो इस तरह आपने सारे सेब को कट कर लेना है। तो ताकत का ख़ज़ाना आज मैं इंशाल्लाह आपको घर पे बनाना सिखाऊँगी। बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। इसी तरह हम सारे सेब जो है ना कट करके रख लेंगे, नीचे वाली साइड भी साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ नीट एंड क्लीन हो हमारे हो गए हैं एप्पल, और मैंने पानी के अंदर रखे हैं। पानी में रखने की वजह ये है जी कि ये काले ना हो। तो यहाँ एक आपने कांटा ले लेना, फोक जिसे कहते हैं। तो आपने इसके चारों तरफ ना सारी जगह पे कट लगा लेने हैं। कट लगाना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं लगाएंगे तो आपके अंदर जो शीरा है, जो मीठा डालेंगे वो नहीं रचेगा। ये अंदर से सॉफ्ट नहीं होंगे, नरम नहीं होंगे। बहुत मज़े का, बहुत हेल्दी और बहुत ही सस्ता हम आज आपको घर पे मुरब्बा बनाना सिखाएंगे। तो जब तक मैं वो तैयारी कर रही थी, जहाँ हमारा पानी गर्म हो रहा था, तो पानी के अंदर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक एक करके तो इसके अंदर हम अपना रख देंगे एप्पल। आपने आधा चम्मच इसमें नमक भी डाल देना है। तो मैंने नमक डाल दिया था इसके अंदर। नमक डालेंगे उससे ना ये बैलेंस रहेगा मीठे का, और ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बहुत ज़बरदस्त से यहाँ हमने सारे अपने जो ना डाल दिए। अब इसको बॉयल आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पकते पकते देखे देखे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं अभी, और इसे पकाना है 15 से 20 मिनट। आपने लाजमी इसको पकाना है, ढाँप के पकाना है। मैंने अभी ढक्कन हटा दिया था आपको दिखाने के लिए। तो अब मैं अभी फिर इसे ढाँप के रख दूँगी। अभी 10 मिनट हुए हैं, 10 मिनट बाद और मैं इसको तैयार कर लूँगी। फिर बहुत आसान है, बहुत ही जल्दी ये बन जाता है। 1 घंटे के अंदर अंदर आप इसको बनाकर तैयार करके रख सकते हैं। तो ये बना के रख लें, मार्केट से बहुत महंगा मिलता है, तो घर पे बहुत सस्ता बनता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जहाँ मैं उसको ना छुरी की नोक से चेक कर रही हूँ, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इतना सॉफ्ट हो चुका है कि मैंने छुरी जो है हाफ हाफ तक चली गई है, ये अंदर से पक चुका है। अब हम इसे उतारेंगे, दूसरे एक बर्तन में एप्पल को निकालेंगे। पानी हमारा चूल्हा जलता रहेगा, हमने चूल्हा बंद नहीं करना। तो यहाँ मैं अब एप्पल को, सारे एप्पल को निकाल लूँगी बोल के अंदर। इतने ज़बरदस्त हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, नरम, और बहुत ही मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ताकत का ख़जाना है जी, और सस्ता भी है, घर पे आसानी से बन जाएगा। तो 1 किलो एप्पल से 1 किलो ही चीनी लेंगे। यहाँ अब मैं क्या करूँगी, पानी अभी चल रहा है तो यहाँ से एक बर्तन लेंगे और इसके अंदर से आधा पानी हम निकाल देंगे। आपको आधा पानी निकाल देना है। तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी सिर्फ होना चाहिए, नॉर्मल जो गिलास है, इससे ज़्यादा पानी मत लीजिएगा। तो उसी पानी में आपने चीनी और इलायची डाल देनी है। जहाँ मैं इलायचियाँ 3-4 डाल रही हूँ, इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा आएगी और बहुत ज़बरदस्त लगेगा। तो अब मैं 1 किलो एप्पल है तो सेब हैं तो 1 किलो ही मैं चीनी ले रही हूँ। तो अब हम इसे मेल्ट होने देंगे। मेल्ट होते ही हम इसके अंदर अपने सेब डाल देंगे जी। हमें इसे शीरा बना के सेब नहीं डालने, हमें जब ये मेल्ट हो जाए तभी डाल देना है, कि उसके अंदर अच्छी तरह से पक जाए। फिर इसके अंदर इतना ज़बरदस्त मीठा रच देगा कि आप यकीन माने, आप पहचान ही नहीं सकेंगी कि आपने खुद घर पर बनाए हैं, मार्केट से नहीं लाए, और ये घर के हैं, मार्केट वाले नहीं हैं। तो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़े के। अब मैं इसके अंदर शीरा, हमारी चीनी मेल्ट हो गई तो मैंने ये डाल दी है, और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इससे जब अब 10 मिनट जब हो जाएंगे पकते पकते, तो हम इसके अंदर 2 खाने के चम्मच जो है ना सिरका डाल देंगे। जहाँ हम इसमें लेमन जूस के 2 से ढाई चम्मच डाल देंगे। तो जहाँ पकते हुए देखें, जहाँ मैं सिरका डाल रही हूँ, अब थोड़ा थोड़ा करके 2 चम्मच मैंने खाने के डाल दिए हैं। अगर आपको लगेगा थोड़ा सा कम है, सिरका जो है ना कंपनी के हिसाब से अच्छी, जो है ना कंपनी उसकी का लीजिएगा डालने के लिए। उसकी खटास भी अच्छी होती है, खुशबू भी अच्छी होती है।
तो 2 बड़े खाने के चम्मच मैंने डाल दिए, नहीं तो लेमन जूस डाल लें। यहाँ पकते-पकाते हमारे माशाल्लाह जी तैयार हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं करने लगी हूँ चूल्हा बंद और ये तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको फाइनल इसका दिखाती हूँ। इतना ज़बरदस्त ये ट्रांसपेरेंट हो गए हैं और बहुत मज़े के लगे हैं। तो यहाँ देखिए कलर देख लें, पहले ब्लैक थे, जैसे-जैसे ये पके और चाशनी पकी चीनी में, तो ये शाइनिंग में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे। तैयार हो चुका है ये ताकत का खजाना। बहुत ज़बरदस्त है, आप 1 से 2 माह इसे ईज़िली इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ देखें कितना ज़बरदस्त बना है, खूबसूरत लग रहा है। तो आप इसे शीरे के अंदर 1 से 2 माह आराम से यूज़ कर सकती हैं, बहुत ज़बरदस्त है। तो बहुत मज़े का और हेल्दी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की है। आपने क्या करना है, अपने दोस्त अज़ीज़ रिश्तेदारों के साथ लाज़मी शेयर करनी है और आपने खुद बनाकर ये अपने लिए रखना है। मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़रूर बनाएँ, ये फ्रेश बना के इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको 1 हफ़्ते के अंदर रिज़ल्ट पता चलेगा कि आपके अंदर जो ताकत की कमी, कमज़ोरी, वीकनेस हो रही है, वो पूरी हो गई है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, बेल के बटन को ऑल पर सेट करना है। इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। नए अंदाज, नए तरीका है, ताकत का खजाना है, मज़ेदार सी वीडियो है। ज़रूर प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। नई वीडियो के साथ फिर आ जाऊँगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।